आज आखिरी सेशन है हमारे एडवांस बैच का। ये लास्ट सेशन है जी इस बैच का। बाकी अब नए साल में इंशाल्लाह शुरू करेंगे, मे बी मंडे या ट्यूसडे से। मंडे को तो शायद नहीं होगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं सेशन करने जा रहा हूँ। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इसको बड़ा गौर से समझने की कोशिश करें, और आखिर में अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो क्वेश्चन आखिर में जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन करने से फायदा ये होता है कि आपकी भी समझ थोड़ी बेहतर हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, और बाकी लोग जो सुन रहे होते हैं उनका भी वो मसला किसी हद तक क्लियर हो जाता है। तो आज सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा चीजों को रिवाइज करूंगा पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखें, हमने जो चैनल्स बनाए, प्राइस एक्शन, चैनल फॉर्मेशन, ये यूं समझ लें कि ये फॉरेक्स ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है चैनल फॉर्मेशन। तो मैंने आपसे ये कहा कि आपने सबसे पहले एक चैनल बनाना है बड़े चार्ट पे। बड़े चार्ट से मुराद कि कम से कम 1 डे का बनाएं। ठीक है, अगर 1 डे का क्लियर चार्ट नहीं बन चैनल नहीं बन रहा तो आप 1 वीक का बना लें, लेकिन कम से कम 1 डे का जरूर बनाएं। तो मिसाल के तौर पे आपने एक चार्ट के ऊपर चैनल बनाया। वो चैनल आपने बनाया 1 डे के चार्ट पे, और वो कुछ इस तरीके से चैनल बना। ठीक है, ये इस तरीके से चैनल बना, वो बुलिश है। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं। तो ये जो लाइनें मैंने येलो कलर की ली है ना, ये है 1 डे की लाइन। ठीक है, 1 डे चार्ट है ये वाली भी। तो ये बुलिश चैनल है जी। अब इसमें आप देखें कि जो वेव चल रही है, फॉर एग्जाम्पल वो वेव यहां से कैंडल्स मूव हुई कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से वेव चल रही है, और इस वक्त ये यहाँ पे, बल्कि ओके, यहाँ पे रुक गई है जी वेव। इस जगह पे कैंडल है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया बड़ा चार्ट एक दिन का किसी एक पेयर के ऊपर। बड़ा जो चार्ट होता है, जो बड़े चार्ट के ऊपर जो आप चैनल बनाते हैं, वो हमें बड़ी पिक्चर बताता है। वो हमें ये बताता है कि ये जो गोल्ड है या कोई भी चीज है इस वक्त यहाँ पे, अब पहली तो वो चीज ये बताता है कि ये इससे पीछे जो वेव थी वो कैसे मूव कर रही है। तो हमें पता चल गया कि ये बड़े चैनल के अंदर, 1 डे के चैनल के अंदर जो गोल्ड है, इसने यहां से ये लो पॉइंट बनाया था, यहां से ये हाई बनाया इसने, यहां से इसने पुल बैक किया है नीचे। ठीक है, पुल बैक करके यहाँ पे इसने पिछले लो से ऊपर एक नया लो बनाया है जो पिछले लो से हाई है, जिसको हम हायर लो कहते हैं। यहां से फिर इसने लंबी छलांग लगाई और ऊपर जाके यहाँ पे इसने पिछले हाई से ऊपर एक नया हाई बनाया, जिसे हम हायर हाई कहते हैं। फिर यहां से इसने पुल बैक किया। वो पुल बैक जरूरी नहीं था कि यहाँ पे आता, ये मैक्सिमम चांसेस थे यहाँ पे, क्योंकि ये चैनल की लाइन है। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि बुलिश चैनल के अंदर ये जरूरी नहीं होता कि हायर लो पिछले हायर लो के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन में बने। बाज औकात यहां से भी ऊपर मुड़ जाएगा, बाज औकात यहां से ऊपर मुड़ जाएगा, बाज औकात यहां से ही ऊपर मुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने, ये ट्रेंड है, चैनल बता रहा है 1 डे का कि ये ट्रेंड है बुलिश, और उसने बुलिश जो ट्रेंड होता है उसमें मार्केट ने पिछले हायर हाई से ऊपर एक नया हायर हाई बनाना होता है। जब तक नए हायर हाई ऊपर बनते रहेंगे, ठीक है, हम ये समझते हैं कि जी ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और नए हायर लो भी बनाने होते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये यहां से मुड़ जाता, यहां से वेव ऐसे ऊपर चली जाती, तो ये भी तो, इसको भी तो हमने हायर लो ही कहना था ना, क्योंकि ये देखें पिछला हायर लो नीचे है, इससे ऊपर उसने नया हायर लो यहाँ पे बनाया। वो यहां से मुड़ती तब भी यहाँ पे हायर लो ही बनना था, यहां से मुड़ती तब भी हायर लो ही बनना था। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी बुलिश चैनल चल रहा हो तो आप इंतजार करें
जहां पे भी हायर लो बने, ज्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं, ये आइडियल होता है यहाँ पे चैनल के इक्विवेलेंट जो ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट की लाइन जो नीचे वाली जहां पे उसको रोकती है। तो जहां पे हायर लो बने वहां से जब ऊपर उठना शुरू हो तो वहां से आप बाय की ट्रेड पकड़े। इसलिए हम कहते हैं कि बुलिश चैनल में सेल की ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि जिस आदमी ने यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी ये सोच के कि यहाँ पे हायर लो बनेगा, वो पता चला यहां से ही हायर लो बना के वो ऊपर निकल गया है। क्योंकि ट्रेंड की सिमत में जो बायर्स, जो 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 ट्रेडर होते हैं वो ज्यादा ट्रेडें लेते हैं, ज्यादा वॉल्यूम इंटर करते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। तो मैं ये बात करने का, या ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूं इसका मकसद क्या है कि वन डे के चार्ट के ऊपर या इवन वन वीक के चार्ट के ऊपर या कम से कम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर जब आप चैनल बनाते हैं ना, तो वो आपको एक बड़ी पिक्चर आपके सामने रख देता है, और वो ये बताता है कि इस वक्त जो कैंडल मूव कर रही है वो बड़ी जो वेव है उसके मुताबिक उसकी प्लेसमेंट क्या है और उससे पहले वेव कैसे चल रही है। तो अब देखें यहाँ पे अभी कैंडल रुकी हुई है इस जगह पे, मिसाल के तौर पे। तो आपको ये वन डे का चार्ट आपने बनाया चैनल वन डे के चार्ट पे, तो आपको पता लग गया कि भाई वेव चल रही है बुलिश। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो होना तो ये चाहिए नॉर्मली कि अब इसको यहां से जाके इधर कहीं पे टच करना चाहिए और यहाँ पे इसका हायर हाई बनेगा, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर यहां से ये नीचे आए तो नीचे यहाँ पे फिर इसको सपोर्ट मिलेगी, इधर बड़ी स्ट्रांग ये ट्रेंड चैनल की जो सपोर्ट की लाइन है। तो फिर जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे भी इसके पास दो ऑप्शन है। जिस तरीके से यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि ये ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ चैनल को, दूसरा ऑप्शन कि यहां से फिर ये नीचे आ जाए। इसी तरीके से यहां पे जब आएगी तो दो ही ऑप्शन होंगे वेव के पास, या तो इसको ब्रेक कर दे चैनल को नीचे की तरफ, या यहां से वापस ऊपर उठ जाए। अगर ऊपर उठा तो बाय की ट्रेड बड़ी जबरदस्त मिलेगी, अगर नीचे गया तो वेट करके देखेंगे कि क्या ये रीटेस्टिंग करता है। अगर रीटेस्टिंग करे तो प्रीवियस लो से नीचे जब जाएगी तो यहाँ पे बड़ी आइडियल सेल की ट्रेड मिलेगी, ऐसा ही है ना। अब अगली बात, ये तो आपको चीजें हैं क्लियर पहले से। अब क्वेश्चन ये होता है कि एक आपने बड़ा चैनल बना लिया, जिस तरीके से हमने ये चैनल बनाया, ठीक है। और अभी जो वेव चल रही है वो चल रही है, बुलिश वेव चल रही है, और मार्केट इस वक्त या प्राइस या कैंडल्स जो हैं वो इस जगह के ऊपर रुकी हुई है जी, यहां पे। अब थोड़ी देर के लिए, काफी देर हो गई है इस जगह के ऊपर प्राइस रुकी हुई है। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूं, ये लें जी। अब फर्ज करें कि इस जगह के ऊपर कैंडल्स काफी देर हो गई है, ये कैंडल यहाँ पे ये रुकी हुई है कैंडल्स, ठीक है। काफी देर हो गई है, कई घंटे हो गए हैं, या 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हो गए हैं। तो अब जो आदमी यहां से जिसने ट्रेड नहीं पकड़ी थी इस जगह से बाय की, वो यहां पे क्या करेगा, वो उसको यहां से वैसी ट्रेड पकड़ लेनी चाहिए। मैं पहले आपको ये बता चुका हूं कि ट्रेड लेने से पहले हमें कंफर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है जी। कंफर्मेशन मुख्तलिफ तरीके से होती है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बेसिक सेशन में बताया था, मैंने वो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कैंडल्स की शक्लें होती हैं वो भी शेयर भी की थी, एक पिक्चर सबको उनके नाम के साथ 6-7 डिफरेंट पैटर्न थे। एक तो वो हो गया कैंडल्स का पैटर्न, कि अगर बुलिश चैनल के अंदर हायर लो के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिल जाए आपको कंफर्मेशन की, उसके अगली जो कैंडल होती है उसमें सही जगह से हमने बाय की ट्रेड में एंटर होना होता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि काफी देर से प्राइस यहां पे मूव कर रही है, कैंडल्स यहां पे, तो यहां पे आप क्या ट्रेड लेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे। तो सिंपल बात यह है कि यहां पे आप, ये था वन डे का चार्ट, यहां पे आप ओपन करेंगे
छोटा चार्ट, ठीक है, इसी पेज के ऊपर। छोटा चार्ट कैसे? वो 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 आवर का, वो 30 मिनट्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो उस छोटे चार्ट पे जब ओपन करेंगे, ये चैनल तो बना हुआ है ना बड़ा उसमें, ठीक है, 1 डे का। ये आपको पता है कि आपने चैनल की लाइनें येलो रखी हुई हैं, इसका मतलब है 1 डे की लाइनें हैं ये, 1 डे के चार्ट की। तो अब आप छोटे चार्ट के ऊपर 30 मिनट के ऊपर या 1 घंटे के ऊपर या इवन बाज औकात 15 मिनट का चार्ट भी देखना पड़ता है। अगर थोड़ी देर हुई है कैंडल्स को रुके हुए तो 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करें और इन छोटे चार्ट्स में से देखें कि किस चार्ट के मुताबिक यहां पे छोटा चैनल बन रहा है। मिसाल के तौर पे ये चैनल बन रहा है यहां पे इस तरीके से, ठीक है जी, बन गया। तो अब जैसे ही ये छोटा चैनल, कोई भी कैंडल इस छोटे चैनल को ब्रेक करेगी ना, ऊपर की तरफ ब्रेक यहां से किया, इसका क्या मतलब है? वो भाई ने एक क्वेश्चन किया था स्मार्ट मनी, ठीक है, शुरू में, जिसकी मैंने लंबी कोई तकरीर कर दी। तो अब जैसे ही यहां से छोटे चैनल को कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, तो वो ब्रेक क्यों करेगी? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम आया ना बायर्स का, बायर्स ने ज्यादा ट्रेडें ली है, तो वो वॉल्यूम ज्यादा आया है, तो उसने तोड़ा है ना चैनल को पहली दफा, छोटे चैनल को। तो अब आपको ये इंडिकेशन मिल गई, ये कंफर्मेशन मिल गई कि इसका मतलब है कि अब इसकी जो अगली टारगेट है, ठीक है, वो ये हो सकती है चैनल की, बड़े चैनल की ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन। लेकिन अगर आप अभी नए हैं तो जैसे ही इसने ऊपर ब्रेक किया आप फौरन ना इंटर हो, ठीक है ना, आप रीटेस्ट का यहां पे वेट कर लें कि ये एक ब्रेकआउट हुआ, कैंडल को क्लोज होने दें, बेशक वो 15 मिनट की कैंडल क्यों ना हो, ठीक है, उसको क्लोज होने दें। अगर नई कैंडल ओपन हो और इस लाइन से नीचे ना जाए, तो यहां से ऊपर जैसे ही जाना शुरू करे आप बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएं। तो इस टेक्निक को, ये हमने क्या किया कि बड़े चैनल के अंदर ये हमने किया है जी, एक दिन के चैनल के अंदर ट्रेड लेने वाली सही जगहों से, लेने की सही जगहों पर छोटे टाइम के चैनल बनाएं। जैसे ही छोटा चैनल सही सिमत में, बड़े चैनल की सिमत में ब्रेक हो, ठीक है, सही सिमत में ब्रेक हो, तो अच्छी ट्रेड, तो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि छोटा चैनल टूटा है ऊपर की तरफ, इसलिए बाय की ट्रेड बनी, ठीक है जी, तो अच्छी ट्रेड मिलती है, मिल सकती है। समझ गए कंसेप्ट? अच्छा, एक और बात कि फर्ज करें कि ये कैंडल यहां पे पहुंच गई इस जगह पे, यहां पे जनाब काफी देर, अब ये 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट ओपन किया, इवन 1 घंटे का, काफी देर हो गई है, ये कैंडल्स यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है। और अब आपने क्या किया कि यहाँ पे छोटा 30 मिनट का, 15 मिनट का आपने चार्ट ओपन किया और यहाँ पे आपने चैनल बनाया, वो चैनल कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये चैनल यहाँ पे क्या होता है कि एक कैंडल यहाँ पे ब्रेक करती है ऊपर, ऊपर निकलती है, तो क्या यहाँ पे बाय की ट्रेड बनती है? अब कतन नहीं बनती। क्यों? यहां पे बन सकती थी क्योंकि ये छोटा चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, तो हमें पता था कि भाई बुलिश वेव है, पीछे भी बुलिश वेव चल रही है, यहां पे रुकी हुई थी हायर लो के थोड़ा सा ऊपर। तो अब अगर छोटा चैनल ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, तो ये निशानी किस चीज की है? ये विटनेस किस चीज की है कि अब इसने ऊपर जाके इसकी अगली मंजिल ये हो सकती है, ज्यादा चांसेस हैं रेजिस्टेंस की लाइन, यानी हायर हाई को ये यहां पे रुकेगी। अगर इसके रेजिस्टेंस की लाइन के नीचे रुकी हुई है मार्केट और छोटा चैनल इस तरह से बने और वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो, तो यहां से बाय की ट्रेड नहीं बनती अभी। क्यों?
हो सकता है कि ये बड़े चैनल का फेक ब्रेकआउट हो, ठीक है, और अगली 1 2 3 कैंडल्स के बाद कैंडल वापस नीचे आ जाए। तो अगर छोटा चैनल इस जगह पे ऊपर की तरफ ब्रेक हो तो यहाँ पे बाय की ट्रेड नहीं ले लेनी है आपने। तो छोटा चैनल जो होता है वो सही जगह पे अगर है, बन रहा है और वहां से वो ब्रेक हो रहा है बड़े चैनल की डायरेक्शन में, तो वहां से ट्रेड बनती है। ये बात क्लियर होगी इस टेक्निक को। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे यहां से कैंडल नीचे आई थी, यहाँ पे काफी देर हो गई है, रुकी हुई है कैंडल्स, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अब आपको ये पता है कि ये सपोर्ट, बुलिश चैनल की सपोर्ट की लाइन ने रोका है कैंडल्स को नीचे जाने से। तो अब आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस है ना, यहाँ तो या तो यहाँ से ऊपर जाएगी हायर लो बना के, या इस चैनल को यहाँ से नीचे की तरफ तोड़ देगी कैंडल, दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके लिए सही टाइम कौन सा है ट्रेड लेने का, आप यहाँ पे छोटा चैनल ओपन करें। आप छोटा चैनल 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का ओपन करें, जिसकी आपको पता है ना, चैनल बनाने के लिए कम से कम दो हाई पॉइंट चाहिए कैंडल्स के और दो लो पॉइंट्स चाहिए। अभी फर्ज करें 30 मिनट हुए हैं यहाँ पे कैंडल्स को रुके हुए, तो 30 मिनट में दो हाई और दो लो पॉइंट किसके, कितने चार्ट पे बनेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे। जब 1 घंटा हो जाएगा तो 15 मिनट वाली 4 कैंडल्स क्लोज हो चुकी होंगी। जब 3 4 घंटे हो जाएंगे तो आप 30 मिनट के चार्ट पे भी बना सकते हैं, दो हाई भी मिल जाएंगे, दो लो पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो ताकि आप छोटा चैनल बना सकें वहां पे, इसलिए छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इस जगह के ऊपर आप छोटा चैनल बनाएंगे, ठीक है। और छोटा चैनल बनाएंगे, चाहे वो 15 मिनट का बने, चाहे वो 30 मिनट का या 1 घंटे का। तो वो छोटा चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, यहां से जैसे ही वो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम डल गया है, बड़ा वॉल्यूम इंटर हो गया है। क्यों इंटर हुआ है बड़ा वॉल्यूम बाय का, इसलिए कि ये नॉलेज जो आपने अप्लाई किया हुआ है, ये दुनिया में बेतहाशा लोग और भी, जो बड़े बड़े वॉल्यूम वाले, बड़े बड़े फंड वाले लोग हैं, पैसे वाले, वो भी ये अप्लाई करके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही यहां से छोटा चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो उनको विटनेस मिल गई कि ओके जी, इसका मतलब है अब यहां से इसकी अगला टारगेट ये हो सकता है मैक्सिमम। तो वो यहां से फिर लोग देखा देखी में बहुत तेजी के साथ बाय में इंटर होंगे। एक वॉल्यूम तो वो इंटर हुआ ना जिसकी वजह से ये छोटा चैनल ब्रेक हुआ है, कैंडल ने ब्रेक किया है ऊपर जाते हुए। और दूसरा वॉल्यूम फिर जब वो कैंडल ने ब्रेक कर दिया छोटा चैनल ऊपर जाते हुए, तो फिर उसकी देखा देखी में छोटे छोटे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर भी मेरी तरह के और आपके, वो और दुनिया में बेताशा ट्रेडर और बाय की ट्रेडें लेंगे कि जी छोटा चैनल ब्रेक हो गया, अब ऊपर जा रही है, तो अब यहां तक ना पहुंची तो यहां तक तो पहुंच ही जाएगी ना, यहां तक भी पहुंच गई, यहां से लेके यहां तक थोड़ा प्रॉफिट है ये। तो इस तरह से वॉल्यूम इंटर होता है। अच्छा, इस टेक्निक को ये जो बड़े चैनल के अंदर ट्रेड लेने वाली चैनल के मुताबिक सही जगह होती हैं, वहां पे जब आप छोटा चैनल बनाते हैं 15 मिनट का, 30 मिनट का या 1 घंटे का, ठीक है, तो वो चैनल जैसे ही बड़े चैनल की सिमत में ब्रेक होता है तो आपको एक विटनेस या कंफर्मेशन ये भी मिल जाती है ट्रेड लेने से पहले। तो आप एक बड़े दिल के साथ, बड़े दिल गुर्दे के साथ फिर आप पूरे एतमाद के साथ ट्रेड लेते हैं। और इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी टाइम फ्रेमिंग इन चैनल फॉर्मेशन, इन चैनल्स कि एक ही पेज के ऊपर आपने चैनल बनाया, एक दिन वाला, उसी के अंदर ट्रेड लेने वाली सही जगह जो है वहां पे आपने 15 मिनट का भी बनाया, 30 मिनट के भी बनाया, 1 घंटे का भी बनाया, 4 घंटे के बनते हैं तो 4 घंटे के भी बनाए। ये बात क्लियर होगी जी। मिसाल के तौर पे आगे अब मैं आपके साथ लाइव स्क्रीन शेयर करता हूं। मिसाल के तौर पे ये मेरे जहन में आया कि शायद मैंने ये चीज आपको नहीं बताई। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो चैनल मैंने बनाया हुआ है, इसमें तो मैंने सिर्फ एक बड़ा चैनल बनाया 4 घंटे के चार्ट पे, और बीच में अब मैं सप्लाई और डिमांड के जोन बना रहा हूँ। एक और चैनल मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओके, ये है जी। अब देखें इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो बड़ा चैनल है,
ये लें 4 घंटे का, ये 4 घंटे का बड़ा बुलिश चैनल वही बना हुआ है। ठीक है, उस पिछले में एक लाइन थी चैनल की रेजिस्टेंस की और एक थी सपोर्ट की, इसमें मैंने दो लाइनें लगाई हुई हैं। ठीक है, दो, ताकि वो विक्स को भी और ज्यादा से ज्यादा एरियाज को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कवर कर रहा है, ताकि मुझे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड मिले। अब आप इसमें देखें कि वही टेक्निक अब काफी देर से, यहाँ पे देखें इस जगह पे काफी देर हो गई है कि यहाँ पे मार्केट, ये 4 घंटे का चार्ट है, अब मैं 1 घंटे का ओपन कर लेता हूँ। अब चेक करें कि काफी घंटों से यहां से लेके यहां तक ये बुलिश चैनल तो बन रहा है, छोटा 1 घंटे का भी। ठीक है, यहां पे, लेकिन ये चैनल को तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं जा रही। यहाँ पे न्यूज जिस वक्त आई है, न्यूज से थोड़ा सा पहले इसने ये ऊपर तोड़ा था, लेकिन ये फेक थी, वापस कैंडल आ गई न्यूज की वजह से। ठीक है, तो अब इसका मुझे फायदा क्या होगा छोटे चैनल का? अब आप देखें कि यहां से ये चैनल कौन सा है, बड़ा चैनल जो बना हुआ है वो बुलिश बना हुआ है। मुझे ये पता है कि भाई वेव चल रही है अभी तक बुलिश। तो ये छोटा चैनल अगर जैसे ही ऊपर ब्रेक होगा यहां से, इस जगह पे 25, 26, 27 पे, और वापस अगर कोई कैंडल नीचे इस चैनल के अंदर नहीं जाती और ऊपर उठती है, तो यहां से बाय की अच्छी ट्रेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहां से फिर इसकी जब ऊपर जाएगी, ये देखें ये पहली रेजिस्टेंस आ रही है इसकी 32। ठीक है, 31, 32, 34, थोड़ी देर के लिए यहां पे रुक सकती है, वहां पे ऐसे ही जैसे यहां पे रुकी है। लेकिन उसके बाद चैनल की जो हायर हाई है, नेक्स्ट बुलिश चैनल का जो हायर हाई है, वो यहां पे बनता है कम से कम भी 40, वो जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो इसलिए यहां से अगर मैं ट्रेड पकड़ूंगा, लेट से 26, 27 से मुझे ट्रेड मिले, 28 से भी मिले, तो अगर मैं थोड़ा सा होल्ड कर जाऊं, तो कम से कम मुझे वो 32 पे, ठीक है, यहां पे ले जाएगी, जहां पे रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा। इसको मैंने लाइन जो मैरून कलर की लगाई हुई है, यहाँ पे भी मैं निकल सकता हूँ। अगर हो सकता है वो जब तोड़ेगी ना यहाँ से इस छोटे चैनल को, तो वो बड़ी स्पीड से निकलेगी ऊपर, तो हो सकता है उस स्पीड में ये इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करके यहाँ पे पहुंच जाए। तो अगली जो रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है ना हॉरिजेंटल, वो ये है फिर 39, 40 पे, 1839, 40 के ऊपर। तो इसके साथ ही ऊपर देखें ये, तो यहां तक भी अगर 38 में भी मैं ट्रेड काटूंगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा मुझे नॉलेज के मुताबिक। तो इसका ये फायदा होता है मल्टी टाइम फ्रेमिंग का। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे काफी देर तक मार्केट रुकी रही थी, आपने छोटा चैनल बनाया, यहाँ पे बनाया, 15 मिनट का बेशक बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और आप ट्रेड में एंटर हो गए। ओके जी, आगे एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और वो क्या है कि हमने जो सप्लाई और डिमांड के जोन सीखे हैं बनाना, ठीक है, इनके ऊपर हमें ट्रेड कब लेनी चाहिए। याद रखें कि जो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं वो बताने लगा हूं। बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है जी। बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अगेन फॉरेक्स का जो नॉलेज होता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रहा होता है। यहां पे मैं लिख रहा हूं बेस्ड ऑन माय पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। अब ये जाहिर सी बात है कि मेरा भी जो, मैंने भी जो सीखा है वो लोगों से ही सीखा है ना, ट्रेडर से सीखा है, कुछ पढ़ के सीखा हूं, कुछ वॉच करके सीखा हूं, कुछ सुन के सीखा हूं। तो ये सिर्फ मेरा ही नॉलेज नहीं है, जिन 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 सोर्सेज से, जहां जहां से मैंने सीखा है, वहां का भी नॉलेज है ये।
और उसके साथ मेरा पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी शामिल हो गया इसमें, और जिससे मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे ख्याल में तकरीबन 80% तक, अप टू 80% तक अगर आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आपकी ट्रेडें प्रॉफिट में जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको ये बड़े दावे से बता रहा हूँ, और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ये हमेशा आपके लिए रिकॉर्ड में रहेगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और आगे बढ़ने से पहले, कि याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये गेम है सप्लाई और डिमांड की। जब कहीं पे भी सेलर ज्यादा आ जाएंगे, सेल की ट्रेडें ले लेंगे, तो मार्केट ने गिरना है, प्राइस ने नीचे आना है। उस वक्त वो ये नहीं देखेगी कि ये चैनल कौन सा था, बुलिश था या बेरिश था, क्योंकि सप्लाई और डिमांड जो है ना वो किंग है फॉरेक्स का, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी में चाहे एक बस है, बस में बेशक 50 बंदे बैठे हुए हैं और उसमें बड़े अच्छे अच्छे ड्राइवर होंगे, ठीक है, लोग, लेकिन वो ड्राइव नहीं कर रहे होते। ड्राइव कौन कर रहा होता है गाड़ी को, कंट्रोल किसके पास होता है, एक ड्राइवर के पास। हो सकता है उसको ड्राइविंग आती ही ना हो, अभी ताजा ताजा 1 महीना ही हुआ हो उसको ड्राइविंग सीखे हुए। ठीक है। तो वक्ती तौर पे जो गाड़ी का कंट्रोल है वो उस एक अनएक्सपीरियंस्ड या इनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर के हाथ में है। वो ड्राइवर चाहे तो उसको खाई में गिरा दे, चाहे तो वो जो मर्जी हेड ऑन कोलिजन करवा दे, टक्कर एक्सीडेंट करवा दे, ऐसा ही है ना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी यही हाल है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो आखिरी और हतमी असूल है वो ये है कि जहां पे ट्रेडर ज्यादा इंटर हो गए ना, एक सिमत वाले, बाय वाले या सेल वाले, मार्केट ने घूम जाना है वहां से। तो इसलिए आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि जो आपका इल्म है ना फॉरेक्स में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने अपने इल्म पर सिर्फ 80 से 90% तक यकीन करना है, भरोसा करना है, तक यकीन करना है, यकीन करना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि कभी भी, यानी कभी भी 100% यकीन नहीं करना। क्यों? ये ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ही मारे जाएं। हमेशा अपने जहन में 10 से 20% ये डर जो है, ये खौफ रखना है कि आपकी बड़ी आइडियल ट्रेड भी नॉलेज के मुताबिक जो आपने सही जगह पे से ली है ना, वो भी बगैर किसी वजह के नुकसान में जा सकती है। तो वो ये जो नॉलेज होगा आपका, आपको वहां पे भी बचाएगा। किससे? बड़े नुकसान से। कब? जब आपके जहन में ये होगा कि ये नॉलेज फॉरेक्स का सिर्फ 80 से 90% ही काम करता है, 100% काम नहीं करता। फिर ये नॉलेज आपको, जब आपकी ट्रेड, जो आइडियल ट्रेड आपने पकड़ी थी नॉलेज के मुताबिक, वो भी लॉस में जाना शुरू हुई है, तो ये नॉलेज आपको बताएगा कि भाई कम से कम आपका कहाँ पे आपने, या ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे आपने ट्रेड को क्लोज करना है थोड़े नुकसान में। ये ना हो कि वो नुकसान आपका बहुत बड़ा हो जाए और फिर आखिर में आप बड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज करें या अकाउंट ही वॉश हो जाए। तो यानी एसएल कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, चाहे ट्रेड लेते हुए आप लगाएं एसएल, चाहे आप मैनुअली बाद में जब वॉच कर रहे हैं तो उसके हिसाब से, मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट करें। वो आपकी मर्जी है। वो जो जो आप आगे बढ़ेंगे, रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, तो आपका जो रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होगा वो आपको वो बताएगा, गाइड करेगा कि आपका नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। मेरी बात समझ गए आप? अपने एक्सपीरियंस से फिर बहुत अच्छे ट्रेडर बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये तो है ही पर्सनल एक्सपीरियंस, हर आदमी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, जिस तरह से जिसको कंफर्ट फील हो। ओके जी, तो कभी भी आपने 100% यकीन नहीं करना अपने नॉलेज के ऊपर। अच्छा, ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, अगर आप फर्ज करें एक साहब है, वो उनको 50 साल हो गए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, 40 साल हो गए हैं, ठीक है, वो भी यही बात कहेंगे। वो कहेंगे कभी भी आपने ये जहन में बिठाना ही नहीं है कि जी ये मेरा नॉलेज 100% सही है।
क्यों? क्योंकि जिस वक्त मिसाल के तौर पे मार्केट अभी बुलिश चैनल में है जहां पे खड़ी है, यहाँ पे अगर सेलर एकदम से इंटर हो जाए बहुत ज्यादा, तो मार्केट किधर जाएगी? नीचे गिरेगी। कहां तक गिरेगी? ये उन सेलर्स पे है कि वो कहां पे जाके मार्केट को रोकेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, 80 to 90% के ऐसा नहीं होगा। 80 to 90% नॉलेज के मुताबिक चांसेस हैं कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल, सप्लाई और डिमांड जो भी नीचे जोन बने हुए हैं वो रोकेंगे उसको, जो नॉलेज कहता है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं बताने लगा था आपको बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। ये बड़े गौर से सुने। बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वो होगी जी कॉम्बिनेशन चैनल एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, वो ये कहता है कि अगर आप ये दो नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज इकट्ठे अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करें, और डेफिनेटली न्यूज के ऊपर जो फंडामेंटल्स हैं, प्लस नजर रखनी है, नजर रखें किस पे? फंडामेंटल्स पे नजर रखें, फंडामेंटल्स पर। न्यूज पे हमेशा नजर रखें, ठीक है? उसके हिसाब से वक्ती तौर पे जलजला आ सकता है जो आपके नॉलेज के अगेंस्ट भी हो सकता है। फिर भी आप देखेंगे कि 4 घंटे और एक दिन वाला जो नॉलेज होगा वो उसको रोकेगा, ठीक है, उस असर को भी। तो अब आगे चलते हैं। ये बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसमें जो विनिंग चांसेस हैं, आपकी जो विनिंग सक्सेस रेशो होगी ना, यहां पे मैं लिख देता हूं। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मेरा तो इसके ऊपर जो सक्सेस रेशो है, ठीक है, वो मतलब अगर कम से कम भी मैं लगाऊं ना, तो वो 70 to 80% से बहुत ज्यादा है। आपका अगर 70% भी हो शुरू में, तो आपने कोई और काम नहीं करना। आप कहेंगे कि हम लेट क्यों हो गए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये तो बड़ा जबरदस्त काम है। समझ गए? तो ये इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। आगे चलते हैं। करना क्या होता है कि कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना होता है इस स्ट्रेटजी के अंदर अप्लाई करते हुए। कि पहली बात कि चैनल हमेशा कम से कम 1 डे के चार्ट पे बनाएं, के चार्ट पर बनाएं। अच्छा, बाज औकात आप देखेंगे कि 1 डे के चार्ट के ऊपर आपको वो कम से चैनल बनाने के लिए कम से कम 2 लो पॉइंट्स चाहिए कैंडल्स के, और कम से कम 2 हाई पॉइंट्स चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? भाईजान ये वीडियो कैमरा बंद कर दें। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आप बेशक एक स्टेप ऊपर चले जाए ना, 1 डे से बड़ा चार्ट कौन सा होता है, 1 वीक का, उस पर चले जाएं। अच्छा, अगर 1 वीक का चैनल ब्रेक हो चुका है, ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्टिंग हो गई है, इसका मतलब है नया चैनल बन रहा है। तो फिर 1 डे का तो नहीं है, तो इससे छोटे पे आ जाए, 4 घंटे पे। जब भी नया चैनल शुरू होता है, ठीक है, नया ट्रेंड शुरू होता है, तो वो पहले तो 15 मिनट पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे ना, लो और 2 हाई। फिर 30 मिनट पे मिलेंगे, उसके थोड़ा आगे चल के फिर 1 घंटे में। तो उस तरह से देख लें।
लेकिन कम से कम आपने कोशिश करनी है कि पहले आपने 1 डे का चार्ट बनाना है, ताकि आपको पता तो चले कि इस वक्त मार्केट कहां पे मूव कर रही है, प्राइस अभी है कहां पे बड़े चैनल के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या ख्याल रखनी है कि याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि अगर चैनल है बुलिश, बुलिश चैनल में शक्लें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बुलिश चैनल की शक्लें बहुत सारी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की। ठीक है, वो उनसे आपने ये देखना है कि क्या इस चैनल की शक्ल कुछ भी बन रही है, क्या प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। अगर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है तो इट मीन्स के बुलिश चैनल है, शक्ल कुछ भी बने। याद रखें कि बुलिश चैनल में डिमांड जोन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। पावरफुल, पावरफुल से मुराद क्या कि बुलिश चैनल के अंदर जहां पे भी डिमांड जोन बनेगा ना, वहां पे बायर लाजम इंटर होंगे। ठीक है जी। और सप्लाई जोन की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि चैनल कौन सा है? बुलिश। अब अगर एक चैनल बुलिश बना है, मिसाल के तौर पे इस तरीके से 1 डे के चार्ट पे, और इसमें ये कैंडल ये मूव कर रही है जी इस तरीके से। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि इसमें सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि अगर एक सप्लाई सॉरी डिमांड जोन बन गया इस जगह पे, यहां पे, और वो बन गया 30 मिनट का, 1 घंटे का, या 4 घंटे का, तो डबल पावर हो गई ना। कि यहाँ पे चांसेस क्या है कि अगर ये कैंडल वाप नीचे आ रही थी, यहाँ पे वेट कर रहे हैं लोग ये डिमांड जोन बना के, तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन्होंने अब बाय में इंटर होना है। एक सपोर्ट की लाइन है, ट्रेंड लाइन चैनल की, बड़े चैनल की, और डबल स्ट्रेंथ हो गई है कि उसी जगह के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी मौजूद है, बन गया है। ठीक है, या प्रीवियस मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि यहां पे अब डिमांड जोन की वजह से भी लोगों ने बाय की ट्रेड में एंटर होना है। अच्छा, यहां से अब मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, यहां से। ठीक है। और अगर मार्केट जो जो ऊपर जा रही है और साथ छोटे छोटे डिमांड जोन नए बनाती जा रही है, इसका मतलब है कि बहुत पावरफुल है, वहां से उसने ऊपर जाते रहना है। मेरी बात समझ गए हैं? तो डिमांड जोन्स जो होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं किसमें? बुलिश चैनल के अंदर। क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं नेट नेट बाय की ट्रेडें लेने वाले ट्रेडर्स को, कि ओके यार, डिमांड जोन बेशक यहाँ पे क्यों ना बन जाए, यहाँ पे भी डिमांड जोन बनेगा ना नया। ट्रेडर कहेगा कि ये ऊपर से वापस आएगी तो यहाँ से वापस और ऊपर जाने के चांसेस हैं, जब तक कि वो चैनल की मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस की लाइन है उस तक नहीं पहुंचती। मेरी बात समझ रहे हैं? एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताई। ओके, लाइव एग्जांपल देखते हैं। गोल्ड का चार्ट आपके साथ शेयर करता हूं। ये आप देखें। ओके, ये इसमें आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, ये दूसरा चार्ट मैं ओपन करता हूं जी। ओके जी, ये हमने चैनल बना हुआ है बुलिश। ठीक है। ये अब 1 डे पे भी क्योंकि बड़ा हो गया, तो अब ये 1 डे के ऊपर भी चैनल बन गया, ये देखें। ठीक है, एक हाई और दो, ये यहां तक दो हाई पॉइंट, और एक लो और दूसरा लो। ये जब ये यहां तक पहुंची थी तो 1 डे का चैनल भी बुलिश बनना शुरू हो गया है, और ये आपने लाइनें आगे खींच दी। अब आप देखें कि इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने 15 मिनट के चार्ट पे जाना होता है। हमें ये पता चल गया बड़ा चैनल कौन सा है? बुलिश। अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर ये चैनल की सपोर्ट की लाइन है, नीचे ट्रेंड लाइन। इसका मतलब है कि बुलिश चैनल के अंदर, जो मैं पहले भी बता चुका हूं,
कि अभी वेव चल रही है बड़ी बुलिश, तो और ये अभी जहां पे प्राइस मौजूद है वो चैनल, बुलिश चैनल की सपोर्ट लाइन के नजदीक मौजूद है, तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से ऊपर, ये ज्यादा चांसेस है जाने के इसके। ठीक है, तो अब साथ साथ आपने क्या करना है कि जहां पे ये रुकी हुई है इस जगह पे आपने देखना है, अच्छा ये 1 घंटे का डिमांड जोन बना हुआ है, मैं पहले बता चुका हूं सेशन शुरू करने से भी पहले। ठीक है आप सबको, कि यहाँ पे ये 1 घंटे का डिमांड जोन बना हुआ है। अगर ये इसको तोड़ेगी तो ये नीचे 4 घंटे का डिमांड जोन है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है, नामुमकिनात में से है। तो यहां से अगर नीचे आई, पहली बात तो यह है कि यहां से ही ऊपर चले जाना है इसने। अगर ये आया नीचे तो ये देखें, ये नीचे 4 घंटे का डिमांड जोन है, और नीचे साथ ही देखें यहाँ पे ये 1802 से लेके 1807 के दरमियान सख्त बाइंग जोन है। ये बेताशा बायर इंटर होगा चैनल की सपोर्ट लाइन की वजह से, उससे पहले यहाँ पे डिमांड जोन 4 घंटे का बहुत पावरफुल है उसकी वजह से। तो चांसेस हैं कि ये नीचे भी शायद ना जा पाए, अगर नीचे आया तो ये 4 घंटे का डिमांड जोन की ऊपर वाली सतह से ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर नीचे आया तो पहली बात है ये नीचे भी नहीं आना, इसने ज्यादा नहीं चांस लगते। तो इसमें आप देखें कि ये लें जी, मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, इसमें 1 घंटे का डिमांड जोन खत्म कर देता हूं। अब यहां पे आप देखें कि क्या इस वक्त जहां पे मार्केट रुकी हुई है यहाँ पे कोई डिमांड जोन है 15 मिनट का? आप देखें ये वाला डिप, ये चेक करें जरा इधर, ये लें जी, ये ऊपर से ड्रॉप हुई है ये। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 और 2 15 मिनट की कैंडल्स ने क्या बनाया है, बेस बनाया था, और उसके बाद एक कैंडल जो है ये तोड़ के बेस को ऊपर गई है, या बॉडी इसकी देखें कितनी बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 15 मिनट का डिमांड जोन बन रहा है, मैं उसका कलर ये ले लेता हूँ फिरोजी रंग का। ठीक है, तो अब मैं ये वॉल्यूम कैंडल में कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि इन दो जो बोरिंग कैंडल्स हैं इनके मुकाबले में इनकी बॉडी देखें और इस एक ग्रीन कैंडल की बॉडी देखें, बहुत बड़ी है, और साइज देखें कितना बड़ा है इस कैंडल का। तो अब है तो ये भी बोरिंग कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, लेकिन पिछली दो जो कैंडल्स बेस वाली हैं उनकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी को देखें, इनके मुकाबले में ये वॉल्यूम कैंडल ही है। समझ गए? तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं वॉल्यूम कैंडल जो ग्रीन वाली है उससे पिछली ये वाली जो बोरिंग कैंडल है उसकी बॉडी का ऊपर से, और ये नीचे जो वॉल्यूम कैंडल की जो नीचे विक है वहां तक मैं ये जोन बनाता हूं। ये हमारा 15 मिनट का डिमांड जोन का एरिया है जी। ये हम पिछले चैनल क्या कहते हैं चैप्टर में या पिछले सेशन में हम डिटेल में इसको बना चुके हैं। तो अब ये देखें 15 मिनट का यहाँ पे डिमांड जोन है जिसने इसको रोका हुआ है। ये बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद हम जाएंगे यहां पे ही 15 मिनट से बड़े चार्ट के ऊपर, 30 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि क्या 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक भी यहाँ पे कोई डिमांड जोन है। ये देखें 15 मिनट का मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, लाइन खराब हो गई है मेरी, वापस 15 मिनट पे जाता हूँ। ये लें जी, ओके, ये यहां से ये 15 मिनट का था और साथ साथ मैं इसको सेव भी करता रहता हूँ। अब मैं जाता हूँ 30 मिनट के ऊपर, और मैं 30 मिनट का भी एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर देखें डिमांड जोन बन रहा है। तो 30 मिनट के डिमांड जोन का जो मैं कलर है वो डिफरेंट कर लेता हूँ, ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू कर लेता हूँ, ताकि मुझे देख के ही पता चले कि यहाँ पे 15 मिनट का भी है और 30 मिनट का भी है। ये लें जी, एग्जैक्ट 15 मिनट वाला जो है वो 30 मिनट वाला भी है डिमांड जोन। इसका मतलब है कि ये अगर सिर्फ 15 मिनट का होता तो उसको तोड़ना आसान था। अब 30 मिनट के चार्ट पे भी है तो ये काफी डबल मजबूत हो गया। ठीक है, अब 30 मिनट से बड़ा चार्ट है 1 घंटे का, मैं 1 घंटे पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पे 1 घंटे का भी कोई डिमांड जोन बना है। आप देखें कि ये वाली अकेली बोरिंग कैंडल, बेस कैंडल घंटे के चार्ट पे, और इससे अगली देखें ये वॉल्यूम कैंडल, तो यहाँ पे बना है ना जो मैंने पहले बनाया हुआ था 1 घंटे का। ये आप देखें यहाँ से मैं इसका कलर जो है मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ, ये लें जी, ताकि, और इसका एरिया कहाँ से, ये जो बोरिंग कैंडल है बॉडी की हाई पॉइंट से कैंडल के लो पॉइंट तक, ये आप देखें ये यहां तक हमारा 1 घंटे का डिमांड जोन आ गया जी। इसका मतलब है कि ये वैसे ही नहीं रुकी हुई,
यहाँ पे 1 घंटे का भी है, इसका मतलब है और स्ट्रॉन्ग, बड़ा स्ट्रांग हो गया है ये। ठीक है जी। क्या यहाँ पे 1 घंटे से बड़ा चार्ट होता है 4 घंटे का, वो ओपन करें क्या? यहाँ पे 4 घंटे का डिमांड जोन तो नहीं है, नहीं, अभी 4 घंटे का कोई खास नहीं है। ये बन रहा है वैसे, ये बोरिंग कैंडल ले लें और ये वॉल्यूम कैंडल, तो वो भी ऑलमोस्ट इसी जगह पे बनता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है क्योंकि ये सारा बेस का ही एरिया लग रहा है ये वाला 4 घंटे के चार्ट में। ठीक है, तो बहरहाल 1 घंटे तक तो बन रहा है ना, क्लियर बन रहा है, तो वो काफी है हमारे लिए। लेकिन अब नीचे देखें, ये 4 घंटे के चार्ट पे ये बेस बना हुआ था ये सारा, और ये देखें कितनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल आई है ये वाली। तो फार्मूला क्या है कि वॉल्यूम कैंडल से पिछली बोरिंग कैंडल, ये वॉल्यूम कैंडल ग्रीन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? डिमांड जोन। तो 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक डिमांड जोन देखें, ये यहां से शुरू हो रहा है। ये बोरिंग कैंडल की बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा यहां से लेके, थोड़ा सा ऊपर कर लें यहाँ पे, यहां से लेके और ये नीचे बोरिंग कैंडल का लो तक, ठीक है, लो पॉइंट तक ये। ठीक है, ये सारा आपका 4 घंटे का डिमांड जोन है, और देखें क्या एग्जैक्ट जगह के ऊपर है। तो ये जगह जो है ना, ये बाय की ट्रेड अगर ये नीचे आती है तो यहां से लेके 1807 से लेके, बल्कि 8 कर लें, 1808 से लेके और यहाँ नीचे ये सपोर्ट की जो चैनल की लाइन है 1802 तक, ये आइडियल बाइंग जोन है। बड़ी जबरदस्त जो है वो यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर मार्केट आई तो यहाँ पे एकदम से बेतहाशा बायर इंटर होंगे। ठीक हो गया जी। तो अब ये भी अच्छा, अब मैं जो आपको बताया थोड़ी देर पहले ड्राइंग करके व्हाइट पेज के ऊपर, वो ये था कि आपने चैनल बनाया पहले, और ये चैनल बुलिश है, तो बुलिश चैनल के अंदर जो डिमांड जोन्स है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल इसलिए होते हैं कि वो अट्रैक्ट करते हैं बायर्स को हर जगह के ऊपर। तो यहाँ पे भी बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भी ट्रेड लो। अगर यहाँ पे डिमांड जोन ना बने होते तो यहाँ से लोगों ने बाय की ट्रेड नहीं लेनी थी, तो इसने चांसेस थे कि ये स्पीड से यहाँ पे आती। इसीलिए नहीं आ रही नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 घंटे तक का डिमांड जोन तो मौजूद है ना, तो लोग बाय की ट्रेड यहाँ से भी ले रहे हैं, इसलिए चांसेस हैं कि ये यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। ओके जी। इसी तरीके से जब ये मार्केट ऊपर चलेगी तो यहाँ पे जाती है, तो रुकती है ना मार्केट, बीच में आहिस्ता आहिस्ता जाती है, तो वहां पे आप देखते जाए साथ साथ के मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है, तो पीछे क्या 15 मिनट के, 30 मिनट के, 1 घंटे के डिमांड जोन तो नहीं बन रहे। अगर साथ साथ वो डिमांड जोन भी बनाती जा रही है, ठीक है, ताजा, इट मीन्स कि वो जब वापस आएगी तो वो डिमांड जोन जहां पे नीचे मिलेंगे वहां से बायर और तेजी से एंटर होंगे, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस होंगे। ठीक है, कहां तक? जहां तक ये बड़ा चैनल की रेजिस्टेंस की लाइन नहीं आ जाती, यहां तक है, इससे थोड़ा सा नीचे, वहां से आपने फिर ये वाली जो टेक्निक है, इसको आपने थोड़ी देर के लिए रोक देना है। क्यों? क्योंकि चैनल की जो रेजिस्टेंस की लाइन है वो बड़ी पावरफुल होती है, फिर वहां से देखेंगे कि ब्रेकआउट होता है कि पुल बैक होता है। ओके, तो क्या सीखा जी हमने? कि अगर बड़ा चैनल बुलिश है, और बुलिश चैनल के अंदर जो डिमांड जोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वहां पे लोग बाय की ट्रेडें लगाते हैं, अगर वहां से उनको पता चले कि ये चैनल की रेजिस्टेंस की लाइन तक पहुंचने में अभी काफी गैप है, काफी एरिया मौजूद है, तो वहां से वो लाजम इंटर होते हैं ट्रेड के लिए। अच्छा, अब बुलिश चैनल के अंदर जो सप्लाई जोन होते हैं, क्या वो काम नहीं करते? करते हैं। वक्ती तौर पे वो रोकने की कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर जाने से, लेकिन ज्यादा देर तक वो रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेलर्स ने तो कम इंटर होना है ना, क्योंकि चैनल बुलिश है। बायर्स ने ज्यादा इंटर होना है, ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड ली जाती है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। ओके जी। तो लेकिन ज्यादा जो पावरफुल होंगे वो होंगे बुलिश चैनल में डिमांड जोन्स। ओके जी। आखिरी बात, जो कि दूसरी बात है, कि अगर चैनल बना हुआ है, ये तो होगी, ठीक है। तीसरी बात, कि अगर चैनल बना हुआ है हमारा बेरिश, या मैं अगले पेज पे कर देता हूं, जो बेरिश चैनल होता है, याद रखने वाली बात है, याद रखें कि बेरिश चैनल में
बेरिश चैनल में हमेशा सप्लाई जोन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जी। क्यों? क्योंकि चैनल जो बेरिश बना हुआ है, तो उस बेरिश चैनल में आपको पता है ना कि लोग सिर्फ सेल की ट्रेड में इंटरेस्टेड होते हैं। और किस जगह से? लोअर हाई से। जब नया हाई, लोअर हाई बनता है ऊपर, जब वहां से मार्केट नीचे जाना शुरू करती है, वहां से लोग सेल की ट्रेड में एंटर होते हैं। ठीक है जी, पावरफुल होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो डिमांड जोन है वो काम नहीं करता? वो करता है, लेकिन उसकी ज्यादा ताकत नहीं होती, क्योंकि उस डिमांड जोन से बाय के ट्रेडर ज्यादा नहीं होंगे जो बाय की ट्रेड लगाएंगे। उनको भी पता है कि यार ये चैनल सेल का बना हुआ है, तो इसमें बाय की ट्रेड नहीं बनती। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए फिर आप याद रखें कि अगर चैनल हो, चैनल है मिसाल के तौर पे बेरिश बड़ा, इस तरीके से वेव ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब आप देखें कि यहां से हाई पॉइंट है जी, ये हाई पॉइंट से शुरू हुई, ये लो पॉइंट बनाया था, ये इसने पुल बैक किया है, और यहां पे जाके लोअर हाई बनाया है, पिछले हाई से नीचे लोअर हाई। यहां से फिर लंबी छलांग इसने लगाई नीचे लोअर हाई से, और पिछले लो से नीचे जाके इसने लोअर लो बनाया है। यहां से ऊपर उठी तो ठीक है, ये पुल बैक है इसका, चंद कदम जो वापस हटती है लंबी छलांग नीचे लगाने के लिए, लोअर हाई फिर बनाया। ठीक है, अब यहां से दो ऑप्शंस हैं, ऊपर जाए ब्रेक करके या नीचे आए। नीचे आएगी तो नया लोअर लो बनाएगी ना यहाँ पे नीचे आके कहीं पे। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जिन जगहों के ऊपर चैनल के मुताबिक सेल की ट्रेड बनती है, लेनी चाहिए, वो कौन सी जगह है? सबसे पहले वो मार्क करते हैं। एक जगह तो ये है जी चैनल के मुताबिक, कि यहां से जैसे ही प्राइस लोअर हाई बना के नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी, यहां से सेल की ट्रेड मिलती है जी, सिर्फ चैनल को देख के। दूसरी ट्रेड यहां से जब नीचे गई, तो यहां से आइडियल ट्रेड सेल की मिलती है। ये जगह है ना लोअर हाई। अब यहां पे फर्ज करें कि आपने अप्लाई किया चैनल के ऊपर ये वाला नॉलेज, सप्लाई जोन। तो अगर यहाँ पे एक मजबूत सप्लाई जोन मिल गया, कम से कम 15 मिनट का कमजोर होता है सबसे, 30 मिनट, या कम से कम 30 मिनट या 1 घंटे का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो फिर जो ट्रेडर, जैसे ही ये मार्केट लोअर हाई से चैनल से नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी, डबल स्ट्रेंथ से सेलर एंटर होगा यहाँ से। क्यों? एक तो चैनल का लोअर हाई बना, लोअर हाई से चैनल का रूल ये कहता है कि अगर बेरिश चैनल है तो लोअर हाई से जैसे ही नीचे की तरफ कैंडल जाना शुरू करती है, जैसे ही कोई छोटी कंफर्मेशन मिले उसके बाद वहां से सेल की ट्रेड में एंटर हो जाए। और आपके लिए यहाँ पे डबल एज क्या हो गया कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी मौजूद है, जिसकी वजह से और ज्यादा सेलर इंटर होंगे, तो डबल चांसेस हो गए ना इसके नीचे जाने के। तो इसलिए जो जो अच्छा, मिसाल के तौर पे ये मार्केट नीचे गई, यहाँ पे आ रही है इधर, ठीक है, यहां से थोड़ी देर के लिए ऊपर उठी, और यहां पे आपने देखा कि बन गया है एक ताजा सप्लाई जोन। यहाँ पे एक ताजा 15 मिनट का बन गया है इस जगह पे। तो इसका मतलब है कि अब इसके ऊपर जाने के चांसेस खत्म हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। क्यों? इस सप्लाई जोन से भी लोग जैसे ये नीचे जाएगी यहाँ पे सेल की ट्रेडें लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसने जाना तो नीचे है ना। तो इस तरह से बेरिश चैनल में सप्लाई जोन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जहां से सेल की ट्रेड जो है वो लोग ज्यादा लेते हैं, क्योंकि चैनल जो बेरिश है। ठीक है जी। तो और इसी तरीके से अगर बुलिश चैनल हो तो उसमें जो डिमांड जोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडर ये देखते हैं कि जो बड़ा चैनल है ना, ठीक है, वो तो है बुलिश, तो सेल की ट्रेड अगर लेंगे भी तो वो थोड़े प्रॉफिट की लेंगे, सही जगह से, ज्यादा देर नहीं वेट करेंगे कि नहीं ज्यादा प्रॉफिट देगी। ठीक है, उनको पता है कि ये नुकसान में भी जा सकती है। तो यहां तक जी, ये दोनों नॉलेजेस को जब अप्लाई करके यूज करेंगे, बहुत सिंपल है, तो ये बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है। ये बेस्ड ऑन
अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। और मार्केट में भी आप जब थोड़े से पुराने हो जाएंगे ना ट्रेड करते हुए, जब आपकी ट्रेडिंग के ऊपर कुछ ग्रिप बनना शुरू होगी, तो आपको फिर समझ लगेगी कि मैंने आपको ये कितना बड़ा, वो क्या कहते हैं, कीमियाई नुस्खा दे दिया था। ठीक है कि भाई ये आप दो तीन चीजों पे कंट्रोल हासिल कर लो, प्रैक्टिस कर करके समझ आ जाए आपको, तो आप सारी जिंदगी फॉरेक्स ट्रेड करें, इन चीजों से बाहर ही नहीं निकलने की जरूरत आपको। ओके जी। अब आखिर में जी आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनके कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं और आपके माइक ओपन कर देता हूं।